आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ ध्यान से पहले इसका फंडा समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसको हम क्यों निकालते हैं। क्या दिक्कत हो गई? नहीं निकला क्या? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब भी आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे बात आती है, इसके हम रूट्स निकालते हैं। एक तो आप करते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किससे करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन कुछ तो ऐसा होता होगा ना, कुछ तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे जिसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। होते हैं नहीं होते? तो सबसे पहले हम ये निकालना सीखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिसके रूट्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए हम एक डी निकाल दें। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है? b² माइनस 4ac। ये b² माइनस 4ac की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। b कौन सा होता है? जो x के साथ होता है। a कौन सा होता है? जो x² के साथ होता है। c अकेला होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई सा भी आपको बता देती हूँ। जैसे x² प्लस 5x माइनस 7d। ठीक है, मैंने ये क्या ले लिया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। ऐसे ऐसे बैठो कि इधर आप इधर हो जाओ, बीच में इसके कैमरे के साथ ना बैठो तो दिखाई ना दे। अब मैं यहाँ पे डी वैल्यू निकालूंगी। बी की वैल्यू क्या है? 5। 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू माइनस। साइन लेना जरूरी है? मैंने भी सिंपल सी चीज समझाई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली होती है ax² प्लस bx प्लस c। अगर हमें ये जानना है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स हैं या नहीं है या इक्वल हैं, उसके लिए हम क्या निकालते हैं? डी। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब मैंने अपनी तरफ से एक यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब पहले मैं इसमें से डी निकाल के दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, 5 5 जो 25। और मैं ये कह रही थी साइन साथ में लेना जरूरी है। इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का है। बात समझ में आ रही है? 17 4 जा 68, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 68। 8 5 13, 6 2 8 1 9। डी की वैल्यू कितनी आई है? 93। कैसे पता चलेगा? अगर डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है, देन रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इसका रियल एंड अनइक्वल, ये और साथ में कर लेना, एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट मतलब दो रूट्स होंगे बट वो अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो 0 से बढ़ेगा, मतलब यही है ना पॉजिटिव में, चाहे 1 आ रही हो, चाहे 2 आ रही हो, चाहे 3 आ रही हो, चाहे कोई सी भी आ रही हो, 0 से बड़ी आ रही हो। अगर d इज इक्वल टू 0, अगर d 0 के बराबर होगा, then real roots exist. Real and equal, real and equal roots exist. ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है बाई चांस, तो आपके इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर d इज स्मॉलर देन 0, देन नो रियल रूट्स, उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होता। उसके बाद उसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छे तरीके से इसको उतारो जरा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको रूट्स भी तो निकाले अल्फा बीटा की तरह से, मतलब अगर आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, हाँ,
तो आप कैसे निकालेंगे? जो फर्स्ट वाला है ना, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। देन अल्फा बीटा कैसे निकलेगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और अगर इक्वल, ये सेकंड वाला है, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे निकलेगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। और यहाँ पे तो नो रियल रूट्स हैं, तो वो दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले चलो उतार लो, मैं बाद में इसका आएगा उतार दूंगी। एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। ये याद रखना है हर एक बच्चे को, डी का फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है, बस ये 3 फॉर्मूलों से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ गए? क्या कहती हैं, डी की जगह या बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिखवा देती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपने पहले डी निकाल ही लिया तो फिर डी का ही याद रखो ना। करते हैं हमसे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। कोई भी क्वेश्चन छांट लो जो मैं आपको करके दिखाऊं, फिर बाकी सारे आपको खुद करने हैं। कोई भी एक छांट के मुझे बताओ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा बताओ? हम कोई भी करवा दो, सारी होती है। 8 वाला करा दो। चलिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस, ओए मेरे को आवाज दीजिए, इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। थोड़ा सा 9th क्लास में चले जाइएगा जहाँ पे आइडेंटिटी याद होंगी। तो ये तो अपने आप में खुला हुआ है, इसको तो ऐसे लिख देंगे। एक्चुअली आपको इनको सबको ब्रैकेट को ओपन करके इसको सॉल्व करना है। इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस 3, ये वाला ऐसे लिख देंगे। क्या चीज बेटा? a माइनस बी क्यूब का ही फॉर्मूला लगाया है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास सिर्फ a प्लस बी का फॉर्मूला है और मेरे को a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी का फॉर्मूला एज इट इज है ना, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो जो चीज है उसके लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन लेने की जरूरत नहीं है सब। तो x क्यूब माइनस 2 2 4 2 8 माइनस 3 6 6x x माइनस 2। अगली लाइन में हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। और यहाँ पे है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। सबको उठा के इधर ले आओ, इन सबको उठा के इधर। जब आप मूव करते हो ना, आप क्या करेंगे, जो पहले से यहाँ है उनको पहले से लिख दो, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करना, आसान होगा। अब इनको उठा के एक एक करके लेके आओ। माइनस 8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर को प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x को माइनस 12 इधर क्या रह जाएगा, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है इक्वल टू में क्या होता है, 0। अब देखिए माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x माइनस 13x। आंसर है 9। बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पे डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लिख दोगे यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसकी मान लो क्यूब आ गई या सिंगल वेरिएबल आ गया, x ही आ गया बस, तो वो नहीं है। जिसकी पावर 4 आ गई तो वो नहीं है। बात समझ गए? तो अभी आप इसके पूरे साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। तो एरिया इसका दिया हुआ है 528 मीटर, ब्रेथ दी हुई है हमने x मीटर मान ली, लेंथ उसने बोला हुआ है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसका मतलब 2x। तो यहाँ पे हमारी लेंथ हो गई 2x प्लस 1। अब हमें पता है एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ है आपकी 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ है आपकी x इज इक्वल टू 528। इसको इससे इंटू कर लो, 528 को इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, है अच्छा सिर्फ इक्वेशन ही फॉर्म करनी है। अच्छा तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आपका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, जब भी आपसे कहा जाए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, आप x मान लीजिए, x प्लस 1 मान लीजिए।
x प्लस 2 कंटिन्यू ऐसे ही चलता चला जाएगा, बट अभी हमें 2 ही लेना है और इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 306, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। बात समझ में आ गई? आ गया। ये नहीं किया था आपने? अच्छा, ये करो। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अरे क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन नंबर 4 रोहन्स मदर एज इज 26 ओल्डर देन हिम। आप अपने आप को मान लो रोहन, आप रोहन हो, ठीक है। तो रोहन की एज कितनी मान लेंगे हम? एक्स। मदर की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 26। फिर बोला था प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। आफ्टर 3 इयर्स इनकी एज क्या होगी? आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज क्या होगी? अरे आज एक्स प्लस 3 9। अच्छा, आप किसको बोल रहे हो? 26। आज की डेट में रोहन की एज एक्स है, रोहन की मदर की एज उससे 26 साल ज्यादा है, तो एक्स प्लस 26। 3 साल बाद रोहन की एज होगी एक्स प्लस 3 और रोहन की मदर की एज होगी कितनी? एक्स प्लस 3 प्लस 26, यानी कि मतलब मेरे को यहाँ 26 लिखना था, यहाँ 29 एक्स प्लस 29। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 360। इसको सॉल्व करोगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? ट्रेन ट्रेवल्स वाला नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी बच्चों को नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये उतार लिया? उतार लो, उतार। क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 अ ट्रैप। ये ट्रेन वाले क्वेश्चन ध्यान से समझना, जिस सीक्वेंस में करवा रही हूँ आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे उसी सीक्वेंस में आपको करना, ठीक है। अ ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 480 किलोमीटर। तो आप लिख दीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन, यूनिफॉर्म स्पीड हमें नहीं पता, 480 लेट अस अज्यूम। बेटा पहले अज्यूम तो कर लो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? x। यूनिफॉर्म स्पीड विल बी x। फिर स्पीड लेस कर देने पे कितना स्पीड हो जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर आफ्टर रिड्यूस स्पीड, ठीक है। ये मिल गया हमारे पास। Then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. उसने लिखा है ना 8 किलोमीटर कम कर दी स्पीड। पहले स्पीड हमने x मानी, फिर उसने क्या किया, अपनी स्पीड को कम कर दिया, तो उसी जर्नी को पहुंचने में उसको 3 घंटे ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। तो पहले मैं ये देख लूंगी कि दोनों ही सिचुएशन में मेरी टाइम क्या है। जब स्पीड सेम थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब स्पीड सेम थी तब टाइम क्या था? 480 अपॉन मैक्स, ठीक है। जब स्पीड कम कर दी तो मेरा टाइम क्या हो गया? 480 अपॉन एक्स माइनस 3, सॉरी एक्स माइनस 8। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम से पहले भी हुआ कहाँ है? 3 घंटे ज्यादा किसको लग रहे हैं? इस वाले टाइम में, इस वाले टाइम में, इस वाले टाइम में। मतलब अगर मैं इस वाले टाइम में से ये वाले टाइम को माइनस करूं तो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल। जैसे ही उसने अपनी स्पीड को कम किया तो उसको 3 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है ना, यही है ना हमारे क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 480 अपॉन में एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आपको लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम तो बेटा ये लिखेंगे उसके बाद एलसीएम लेंगे ना। x इंटू एक्स माइनस 8 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 480x माइनस ब्रैकेट में 480x माइनस 0 8 64 6 8 32 6 38 इक्वल टू 3,
ये ऐसे ले वो हो जाएगा 480x माइनस 480x प्लस 3840 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। ये इधर जाके इंटू हो जाएगा, ये इधर जाके इंटू हो जाएगा। 480 से 480x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3840 इज इक्वल टू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 24x। इस पूरे को उठा के इधर ले जाते हैं या फिर इसको उठा के इधर ले जाते हैं, आपकी मर्जी पे है। और यहाँ प्लस का है, मैं इसको उठा के ले जाऊंगी इधर। 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। 3 कॉमन ले लेते इसमें से बाहर, तो x माइनस छोटा हो जाएगा 8x माइनस 3 3 3 6 3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 3 तो इधर जाके खत्म, 0/3 क्या होता है? 0 होता है। तो मेरे पास ये बच गई x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। मैं फिर बता रही हूँ, जब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो सबसे पहले इसका फैक्टराइज कर लीजिए। 2 से करेंगे 320, 2 से करेंगे 160, 2 से करेंगे 80, 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5 और 5। तो हमारे पास ये इंटू करके क्या आना चाहिए 8। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ तक का क्या हो रहा है 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 और 32। 40 में से 32 जाएगा तो क्या बनेगा 8, ठीक है। तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 40, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे 32x, 32x एक्स निकालेंगे x माइनस 40। तो ये हमारा आ गया x माइनस 40 और x प्लस 32। तो एक तो x आ रहा है आपका 40 और एक x आ रहा है माइनस 32, तो इसको तो लेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया 40। बात समझ में आई? इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। यहाँ पे आपकी 4.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके, जो कि बेटा आप करते आए हो, ठीक है। आप क्वेश्चन करो, जो समझ में नहीं आएगा वो मैं बताऊंगी, ठीक है। लाइन वाइज क्वेश्चन करिए। हो गया। नहीं वो कह रहा है ना, इसका नहीं आ रहा कार्तिक समझ में, शक्ल से लग रहा है आपकी। बोलेगा कौन? अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही वो आप बोलोगे नहीं है? बुक दिखाओ। पहला क्वेश्चन ही आपका है, तुम्हारी बुक मोटी है मतलब पहले वाली। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 10 है, यहाँ 1 है, इंटू करें तो माइनस 10 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 3 आए। अब 10 या तो 10 1 जा 10 होता है या 2 5 10 होता है, दो ही जगह में होता है। 5 में से 2 गया 3, मेरे को किस चीज का 3 चाहिए? माइनस का। तो मतलब बड़ी डिजिट कौन सी होनी चाहिए? माइनस की। तो यहाँ पे मैं रखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। देखो माइनस 5 में से प्लस 2 माइनस करूंगी माइनस 3 आ गया, और माइनस 5 को प्लस 2 से इंटू करूंगी तो माइनस 10 आ गया। मेरी दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो बाहर, एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 5 प्लस 2 कॉमन निकल गया एक्स माइनस 5। ध्यान रखना इस बात का, इधर ध्यान रखना इस बात का कि दोनों ही ब्रैकेट के बीच में बिल्कुल एज इट इज डिजिट्स है, ठीक है। हो गया एक्स माइनस 5 को कॉमन ले लो, हो गया ना, समझ में आ गया। एक्स की वैल्यू या तो 5 या तो माइनस 2। इतना इजी है, बताओ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम तो समझ ही रहे हो। ये जो ये रूट वाला समझो। क्वेश्चन 1 का थर्ड है ना बच्चे, बोलना क्या डिजिट्स है? रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 5 प्लस 5 रूट 2 है इक्वल टू 0। अब इस वाले में देखो, ये में डालो तो क्या होगा? देखो रूट तो वही है जो हम करते हैं। रूट 2 को अगर 5 रूट 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 10 आ गया ना। अगर हम तो इंटू 5 करेंगे तो क्या आ गया हमारा 10। अब
10 10 फिर वही वाली बात आ जाती, 5 2 जा 10, एक ही तो है, या 10 1 जा 10, 5 और 2 क्या हो गए 7। तो आप यहाँ लिखेंगे जो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2। समझ गए? अब बात आती है इसकी कॉमन निकालने की, इनमें से कॉमन निकलेगा, यहाँ से √2 कैसे निकलेगा, 5 के अंदर से √2 कैसे निकालोगे, 5 के अंदर से √2 कैसे निकालोगे, 5 तो √5 इंटू √5 होता है ना, नहीं इसमें से √2 निकल जाएगा, यहाँ निकलेगा x, तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 5, और यहाँ पे √2 निकलेगा, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये 2 के स्प्लिटिंग हो सकता है √2 इंटू √2, तो यहाँ से आप √2 कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा √2x प्लस 5। तो अब आप √2x प्लस 5 को कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा x प्लस √2। तो वैल्यू अब आपके पास है x इज इक्वल टू -5/√2 और x इज इक्वल टू -√2। समझ में आ गई बात? इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, आए हैं।